नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ऑनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। दोस्तों, बिना वक्त खराब के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ विद्यार्थियों की डिमांड के साथ में जो है ये वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल मेरे से जो है कुछ विद्यार्थियों ने डिमांड की कि सर सेकेंड ईयर के जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो प्लीज़ जो है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ला दीजिए। तो दोस्तों, हमने जो है कोशिश करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम जो है यहाँ पर सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है बीए पार्ट एग्जामिनेशन सेकंड के लिए, और उनमें भी देखिए ये दो सब्जेक्ट होते हैं ना, सामाजिक अनुसंधान और भारत में सामाजिक समस्याएं। तो इन दो पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम ला रहे हैं, तो इसको हम पार्ट फर्स्ट दे रहे हैं। इस तरह से हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे उनको अपन पार्ट के अंदर बांट देंगे। तो इन सभी का प्लेलिस्ट आपको जो है वीडियो के माफ़ करिएगा चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। साथ ही जो है दोस्तों, अगर आप जो है इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट हमसे कवर हो पाएंगे हम कवर करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो। और साथ ही जो है दोस्तों, सबसे लास्ट के अंदर अपन पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो है अपना पैटर्न अपने को यूज़ करवाना है ताकि हमारा जो मार्किंग है वो अच्छा हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज़ है हमारे पास में, जो भी सब्जेक्ट हमारे पास में है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारे पास में दोस्तों वो है सामाजिक अनुसंधान, जिसके अंदर देखिए अपने को जो है किस तरह से पेपर देखने को मिल सकता है। तो देखिए अपना जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 नंबर का रहता है और 3 सेक्शन के अंदर जो है आपका पेपर बढ़ता है। तो पहले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, उसके बाद में जो है सबसे लास्ट में पैटर्न पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सामाजिक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में शून्य उपकल्पना को परिभाषित करना है। वस्तुपरकता किसे कहते हैं, वस्तुपरकता। तो कुछ वर्ड पढ़ने के अंदर मेरे को समस्या हो सकती है, तो आप जो है इसका मजाक ना उड़ाए, इसको जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि समस्या किसी को भी हो सकती है। अनुसंधान के प्रकारों का उल्लेख लिखिए। सर्वेक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो लघुरात्मक है, अति लघुरात्मक है। केंद्रित साक्षात्कार से क्या अभिप्राय है। मध्यांक को परिभाषित कीजिए। संगणना विधि से एवं निर्देशन विधि के मध्य अंतर को भी आपको बताना है। निम्न डाटा से जो है माध्य की गणना करनी है। तो कुछ जो है क्वेश्चन गणित से रिलेटेड आएंगे, तो ये अच्छे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स में भी ऐसे टॉपिक मिलते हैं। प्राथमिक और द्वितीय तर्क के तथ्यों के मध्य जो है अंतर स्पष्ट करना है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं बतानी है। वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का उल्लेख करना है। उपकल्पना निर्माण के स्रोतों की चर्चा करनी है। अवलोकन के प्रकारों की जो है उचित उदाहरणों सहित विवेचना करनी है। साक्षात्कार प्रविधि को परिभाषित करना है, इसकी विशेषता लिखनी है। प्रश्नावली एवं अनुसूची के मध्य अंतर को जो है स्पष्ट करवाना है। सारणी के प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख आपको करना है। उसके बाद में सेक्शन सी पर बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकनात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान जो है इस पर आपको टिप्पणी देनी है। निर्देशन की जो है परिभाषित करना है। संभावित एवं गैर संभावित निर्देशन के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। साक्षात्कार की प्रक्रियाओं एवं चरणों पर जो है एक लेख लिखना है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो है मध्यंक की जो है आपको गणना करनी है। तो ये तो रहा दोस्तों ये वाला पेपर। उसके बाद में अगले पेपर की बात करते हैं जो हमारे पास में उपलब्ध है। अगला पेपर है दोस्तों सामाजिक समस्याएं जो भारत में है। इस पर भी जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी पेपर लिया जाता है। ये भी 100 मार्क्स का ही होता है लगभग हर यूनिवर्सिटी में। तो पेपर पैटर्न पर जो है बात सबसे लास्ट में करेंगे, तो वीडियो को जो है पूरा देखना है, नहीं तो स्किप करके सबसे लास्ट के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बनाया जा रहा है। सबसे लास्ट में अपन जो है पैटर्न को लेकर चर्चा करेंगे। सामाजिक विचलन का अर्थ क्या है। श्वेत वस्त्रधारी अपराधी कौन है। पालक ग्रह किसे कहते हैं। निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है। चक्रीय बेरोजगारी क्या है। निरक्षरता का तात्पर्य क्या है। एड्स होने के 2 कारण लिखिए। भारत में किन्हीं 2 सामाजिक समस्याओं पर बात करनी है। महिला के विरुद्ध हिंसा का अर्थ क्या होता है। सामाजिक असमानता के 2 कारण बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी का जो है स्टार्टिंग होता है, यानी लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं।
मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कारणों की विवेचना करनी है। व्यक्तिगत विचलन के कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी बताने हैं। लिंगीय भेदभाव को दूर करने के उपाय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा द्वारा बेरोजगारी को दूर करने की जो है यहाँ पर बात करनी है। राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्या है, महिला के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए उपाय बताना है। कृषि से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करनी है। उसके बाद में दोस्तों सबसे लास्ट का जो सेक्शन है उस पर भी बात करते हैं। सबसे लास्ट में सेक्शन में है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं समस्या पर निबंध लिखना है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों पर चर्चा करनी है। जाति की परिभाषा भी देनी है। जाति में व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे पर चर्चा करनी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। आतंकवाद, साम्राज्यवाद और भाषावाद। तो दोस्तों दोनों पेपर की जो है हमने चर्चा कर ली है। अब सबसे लास्ट के अंदर बात आती है दोस्तों आपके पैटर्न को लेकर, जो काफ़ी हद तक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए जो है मैं बोर्ड पे चलता हूँ और यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स अलग थिंकिंग से बिलोंग करते हैं, तो हालांकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है या फिर नहीं है, तो ऐसे थिंकिंग वाले बंदे जो है बिल्कुल हमारे चैनल से दूर रहिएगा, क्योंकि उनको संतुष्ट करना किसी भी विद्यार्थी या फिर किसी भी टीचर के हाथ में नहीं रहता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो दुखी रह जाते हैं कि उनको जो है जो चीज़ बताई जाती है फिर भी वो जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को हम कुछ बताना भी नहीं चाहते। तो हमारे चैनल से आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा है। तो आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रह सकता है। अब दोस्तों पैटर्न पर बात करते हैं। तो पैटर्न बताने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये जो पैटर्न बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी हर पेपर पर जो है आपको अप्लाई करना है अपने हिसाब से। तो दोस्तों देखिए आपको जो है 50% सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, 50% सिलेबस पढ़ना है। लगभग अगर 5 यूनिट है तो 2 से 3 यूनिट मिला दीजिए, 3 यूनिट है तो 2 यूनिट या 1 यूनिट भी मिलाएंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद में पैटर्न पर बात करते हैं। अब देखिए पेपर पैटर्न किस तरह से रहता है तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हर पेपर जो है 3 सेक्शन के अंदर बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड और सबसे लास्ट में आता है थर्ड पैटर्न, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप अपने पेपर के हिसाब से चेक कर सकते हैं, मैं पेपर के हिसाब से भी बताने वाला हूँ। वैसे सेकंड पार्ट के अंदर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 5 चौक 20 नंबर का हो जाता है। उसके बाद में थर्ड पार्ट मान लेते हैं कि 5 यूनिट में से 5 बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो और एक क्वेश्चन जो होता है 10 नंबर का होता है, इसका मतलब 10 × 5 50, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से मान लेते हैं सबसे लास्ट के अंदर जो है आपको 3 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो 3 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। अब देखिए ये कैसा होगा कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 20 नंबर। अब मानते हैं कि आपका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 70 नंबर। अब देखो जो हमारा पैटर्न रहता है वो क्या रहता है कि पूर्णांक से आपको आधे नंबर लाना है। जैसे कैसे, देखो मैं इसको जो है बाद में समझाऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो पहला क्या होता था, पहले आपकी कॉपी चेक होती थी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की, उसने नंबर दिए 70 में से जो है 35, तो वो आपके जो है 35 नंबर ही माने जाते थे। लेकिन अब अगर आप 35 नंबर लाएंगे ना, तो ये 35 जो है 35/70 नहीं, ये 70/70 काउंट होगा, ठीक है ना। तो पेपर नंबर आधे ही लाने हैं। अब देखो कैसे लाने हैं वो भी बता देते हैं। तो देखिए बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों देखिए ये जो है तरीका रहने वाला है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है अपना पेपर सॉल्व करना चाहा, मान लेते हैं कि आप जो है सेक्शन फर्स्ट को जो है सॉल्व कर दिए, 20 नंबर आपके आगे, आपने सेक्शन बी को भी सॉल्व किया तो 20 नंबर नहीं, मान लेते 15 नंबर आ रहे हैं। तो देखो कितने नंबर आ गए आपके, 20 नंबर इसमें से और 15 ये, तो 35 नंबर आ गए। इसका मतलब आपके 70 में से 70 आ चुके हैं। या फिर आप पीछे वाले 2 क्वेश्चन करते हैं या तीनों क्वेश्चन करते हैं तो 30 नंबर यहाँ से आते हैं, और फर्स्ट सेक्शन में से 5 नंबर लेते हैं तो भी 35 बनते हैं। तो हर पेपर का जो है आपको आधा नंबर लाना है। अब मेरे हिसाब से जो है आपका जो टेंशन है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो चुका है। बाकी भी जो है अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, और अगर आप फालतू का टेंशन ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण मानते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियाँ हमारे देश में बन रही है, लेकिन इससे स्टूडेंट को जो है घाटा भी हुआ तो वापस जो है फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है ना। कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ दोस्तों कि आपको जो है 35 में 70 में से 35 नंबर आ रहा है तो आपको 35 नंबर की जगह 70 में से 70 दिया जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात होगी। ऐसा जो है इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से कॉपी चेक होगी और आपको 70 में से 70, जैसे मानते हैं कि 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं, तो यही जो है 50 नंबर आपका 100 में से 100 काउंट होगा। इसका मतलब नंबर आधे लाइए, आधा पेपर अटेंड कीजिए, आधे मार्क्स लाइए और पूरे पेपर जो है पूरे मार्क्स पा सकते हैं।
तो दोस्तों इतनी ही जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा।